अगली जो है वो ये सुशांत से रिलेटेड है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक लकड़ी का जो एक ये लकड़ी का पीस है जिस पे किसी को ज़ाहिर सी बातें बांधा गया होगा, यहाँ रस्सी से बंधा हुआ है और उसके हाथों में कील ठोकी गई है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जब पुराने दौरों में मेडिवल टाइम में जब किसी को बांधा जाता था, इसी तरह लकड़ी की स्लेब पे बांधा जाता था और उनको रस्सियों से बांध के और फिर लटका के जो भी उनको सज़ा देनी होती थी तो दी जाती थी। और आपको अगर पता हो, जिन मसीहा की मैं बात कर रही हूँ, जो जीसस जिनको कहते हैं, उनको भी इसी तरह स्लेब पे चढ़ाया गया था। तो ये सुशांत ही के लिए यहाँ पर ये बात कर रहे हैं और इन्होंने यहाँ जो कैप्शन में लिखा हुआ है कि जिसकी लकीरों में लिखा है सबका दर्द लेना, कोई भला क्या उस दर्द की सज़ा देगा, नहीं कोई भला क्या उसको दर्द की सज़ा देगा। ये कह रहे हैं कि उन्होंने ठान ही ली थी सबके दर्दों को अपने सर पे लेना, तो हम उनको क्या सज़ा देते थे, उनकी तो किस्मत में ही लिखा था। जब आप किसी का मसीहा बनते हैं तो आखिर में आपका यही हाल होता है। आपको क्योंकि सबको बचाना था तो ख़ुद तो आपको सबको बचाने में मरना था। और ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि बहुत सारे लोग होते हैं, जब अगर आपको उनकी वो केदारनाथ फ़िल्म भी याद हो तो उसमें वो सबको बचाते बचाते खुद मारे गए। तो जब आप किसी को बचाते हैं तो उसकी जो कीमत होती है वो आपकी अपनी जान होती है, और ये बहुत एक कॉमन सी चीज़ है। उसके बाद हम यहाँ चलते हैं कि यहाँ पर इन्होंने समय, घड़ियाँ हैं और इनमें ज़ंग लग चुका है, लेकिन इसका जो कैप्शन है अगर हम उसको पढ़ें यहाँ पर तो इन्होंने लिखा हुआ है कि व्हेन ऑर्डर क्रम्बल्स मिस्ट्री राइजेस। अच्छा, अब क्रम्बल का मतलब है फॉल अपार्ट या कोलैप्स करना। तो एक ऑर्डर चल रहा था, एक ज़िंदगी जो सबकी एक ऑर्डर में चल रही थी, लोगों ने एक जो ऑर्डर बनाया हुआ था, तो उसको क्रम्बल किसने कोशिश की करने की, किसने गिराने की कोशिश की, सुशांत ने कोशिश की। फिर इन्होंने लिखा, आगे लिखा है मिस्ट्री राइजेस। तो मिस्ट्री का मतलब है गुप्त चीज़ें, स्ट्रेंज थिंग्स या राज जो हैं वो खुलने आने लग जाते हैं। जब हम किसी को भी, जैसे कहते हैं ना, जैसे पनामा लीक्स आई थी या कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो हम उनका जब ऑर्डर क्रम्बल करते हैं तो एकदम से हादसाती मौतें होने लग जाती हैं, एक्सीडेंटल चीज़ें होने लग जाती हैं कि एकदम पता नहीं चलता कि घर में लोग जो हैं खामोशी से मारे गए। जो एक 11 सितंबर का भी जो वाक़या था उसको भी लेके बहुत सारे विसल ब्लोअर्स जो आए थे, जिन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की थी कि वो जो है एक सरकार ने जानबूझ के वो किया था। तो जिन जिन लोगों के पास उसका जो राज था वो सब मारे गए हैं बड़े खामोश अंदाज में, बड़ी मिस्टीरियस डेथ्स हुई हैं उनकी। तो यहाँ पर ये उसी ही की बात कर रहे हैं, सुशांत की, कि क्यों तुम हमें कोलैप्स करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए अब देखो यहाँ पर जो है ये नई नई मिस्ट्रीज़ जो हैं जन्म लेंगी। उसके बाद हम यहाँ पर अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं। ये भी सुशांत की ही तरफ लेकर है। ये एक लड़का है जो ऊंचाई में खड़ा है और ये आबादी को देख रहा है। ये दुनिया है आबाद जहाँ पे रोशनी है, लेकिन ये बहुत ऊंचाई में है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, इतना भी ऊपर उठ जाना अच्छा नहीं कि सिर्फ रोशनी ही दिखाई दे, अंधेरा नहीं। ये इनको कह रहे हैं कि तुम्हारी सोच तुमने इतनी ऊपर उठा ली है और तुम इतने एक अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहने लगे हो कि तुम्हें लग रहा है कि तुम सब कुछ अच्छे तरीके से कर पाओगे, लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि अच्छे काम करने का जो है, अच्छी चीज़ करने का जो है, आपको एक बहुत बड़ा वो देना पड़ता है, सेक्रीफाइस देना पड़ता है। तुम्हें इस वक्त अंधेरा नहीं दिख रहा कि उससे कितना ज़्यादा अंधेरा होगा। अगर मैं फ़िल्मों के रेफरेंस कभी देना पसंद नहीं करती, लेकिन क्योंकि ये सब कुछ बॉलीवुड से रिलेटेड है तो यहाँ मैं ज़रूर देना चाहूँगी कि गजनी फ़िल्म में जो वो हीरोइन थी, वो भी कुछ लड़कियों को जो है उनकी तस्करी हो रही होती है, उससे बचा के सेव करके लेकर आती हैं और फिर उनको उसका जो है जो खमियाजा है वो भुगतना पड़ता है और उनको मार दिया जाता है। तो ये आप जब एक ऊंचाई पे जाके अच्छा काम करते हैं तो उसकी जो गहराई होती है वो अंधेरा होता है और उसमें आप मार दिए जाते हैं। तो ये सुशांत जो हैं इसीलिए मार दिए गए हैं। उसके बाद ये यहाँ पर दोबारा उसी सोच ही की बात है कि यहाँ पर ये जो बात कर रहे हैं कि द इमोशनल एलिमेंट विच गिव्स एन ऑब्सेसिव वैल्यू टू द कम्युनल एग्जिस्टेंस इज़ डेथ। अच्छा, अब इमोशनल एलिमेंट क्या होता है? ये एक आपका सेंसिटिव साइड होता है, एक आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है, आपके अंदर एक फ़ीचर होता है। ऑब्सेसिव को यहाँ पर हम जुनून, ऑब्सेशन एक जुनून को कहते हैं, लेकिन एक यहाँ पर ऑब्सेसिव का मतलब है एक्सेसिव, यानी बहुत ज़्यादा होना, बेहद होना, हद से ज़्यादा होना। फिर कम्युनल एग्जिस्टेंस जो है, कम्युनल कहते हैं कम्युनिटी बना के, एक कॉमन तरीके से, एक शेयर्ड या जॉइंट तरीके से। और यहाँ पर जो एग्जिस्टेंस है ये वे ऑफ लाइफ या लाइफ स्टाइल के लिए कहा जाएगा। तो अगर हम इसको इस तरीके से डिकोड करें कि सुशांत की ख्वाहिश थी कि हम सब जो हैं एक तरीके से, कॉमन तरीके से एक लाइफ स्टाइल गुजारें जिसमें सब जो हैं इक्वल हों, यानी कोई भी दूसरे के ऊपर नीचे ना हो। जैसे हंगर गेम्स में दिखाया गया था कि जो कम्युनिटी थी, जो लाइफ स्टाइल था वो स्टेटस के हिसाब से जुड़ा हुआ था। यहाँ सुशांत ये चाह रहे थे
कि जो भी लोग हैं उनके जो बेसिक राइट्स हैं वो उनसे ना छीने जाएं, चाहे वो बच्चियां हों, लड़कियां हों, यानी उनको जो है जिस्म के व्यापार में ना लगाया जाए या उनकी जो ये तस्करी ना की जाए। यानी वो एक अच्छी दुनिया बना के रहना चाहते थे, ये एक कम्युनिटी में रहना चाहते थे, ये उस स्टेटस को ख़त्म करना चाहते थे। तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी ये सोच जो है ये मौत है, तो ये मौत हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लड़की एक है जो बिल्कुल अपने आप में मर चुकी है और एक लड़का उसको देख के रो रहा है। तो ये वो लड़कियां हैं जो मारी जाती थीं, और सुशांत क्योंकि बहुत इमोशनल थे तो जो उनका वो जो एक इमोशनल एलिमेंट था, ये उसको लेकर यहाँ पर वो तस्वीर है, और ये उन्हीं बच्चियों के लिए है तस्करी जिनकी की जाती थी। उसके बाद यहाँ पर अब हम बात करते हैं, ये दोबारा से सुशांत हैं, और सुशांत गुलाब की ये पनखड़ी गुलाब की एक लड़ी है यहाँ पर रखी हुई। तो ये वो लड़की है जो मर के मुरझाई चुकी हैं, और सुशांत जो है कॉस्मोस, यहाँ पर इसका मतलब है कि यूनिवर्स, यानी कि एक ऑर्डर जो है, एक हारमोनी है। तो ये यहाँ पर ये सुशांत ये चाह रहे थे कि सब जो हैं इनकी इस चीज़ की तरफ, यानी इस पावर के ऊपर सरेंडर कर दें, जो एक ऑर्डर है, यानी हम जो सुप्रीम पावर्स हैं उनके ऊपर सरेंडर कर दें। तो ये सुशांत को यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने तो ऐसा कभी करना नहीं था, तो जो तुम्हारी सोच है ये उसको लेकर है। ये सुशांत आपको पता ही अकेले बैठे हुए हैं, और यहाँ पर ये जो दिया जल रहा है कि ये होप है, ये एक उम्मीद है जो सुशांत एक उम्मीद बनकर आए थे उन लड़कियों के लिए जिनको मुरझा दिया गया, मार दिया गया। ये सुशांत ही से रिलेटेड है, चांद सितारे आपको पता है कि वो देखा करते थे। तो ये यहाँ पर सुशांत को कह रहे हैं, ये इनको तंज कर रहे हैं, ये उनके ऊपर एक टिप्पणी कर रहे हैं कि तुम जो कह रहे थे कि हम झुक जाएं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। उसके बाद हम अगली में भी आते हैं, ये भी यहाँ पर एक उन्होंने मैं इसका कैप्शन नहीं पढ़ूंगी, इसको हम यहाँ पर बस एक तस्वीर को एक तौर पर लेते हैं कि सुशांत को कह रहे हैं कि तुम किताबें पढ़ के भी एक फूल हो, एक और कुछ भी नहीं है। ये सुशांत ही को यहाँ पर ये कह रहे हैं। मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगी, वीडियो बहुत लंबी होना शुरू हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम सबको पता है कि बंदर को खुजली होती है और इनको खुजली वाला भी कहा जाता है, और ये रिया को इन्होंने गले लगाया हुआ है। या तो आप इसको इस तरीके से ले लें, या इसको आप सुशांत और रिया के तौर पर भी ले सकते हैं कि गूफी होता है, जो मंकी होता है बड़ा गूफी होता है, वो शरारती होता है लेकिन वो ईवल नहीं होता। और ये यहाँ पर अगर कब है या ये कैट है, तो जो कैट होती है वो भी आपके पास तब तक नहीं आती जब तक आप उसके आगे दूध ना रखें, मछली ना रखें, या उसके आगे गोश्त ना रखें। जब तक उसको आपसे कोई ज़रूरत नहीं होती वो नहीं आती है, वो अपने आप में एक बड़ी गुरूर और तकब्बुर वाली होती है। तो सुशांत उसको गले लगा के अपने से बैठा रहा, लेकिन आप इसकी आंखों में देख लें कि इसकी आंखों में एक मक्कारी है। ये चाहे कब हो, या इसको आप अगर बिल्ली लेना चाहें, या फिर ये दोनों जो हैं उनके ऊपर भी है महेश भट्ट ने, खुजली वाले बुड्ढे ने, क्योंकि बंदर जो हैं वो खुजलाते रहते हैं अपने आप को, तो ये आप उसको सेंस में भी ले सकते हैं। और मुझे ये बंदर और जो ये कब है, ये दोनों मुझे रिया और बुड्ढा ठरकी जो है वो ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक जो उर्दू में जो कैप्शन लिखा है उसमें लिखा है कि सुनते आए हैं जंगल से निकल कर अपने इंसान होने की कहानी, अब कौन जाने ये कितना सच है। तो देख लीजिए ये दोनों ये अपने आप को कह रहे हैं कि हम लोग तो असल में जानवर ही हैं, हमारी जंगल से ही हम निकल कर आए हैं, अब हम वाकई इंसान हैं या नहीं ये कौन जाने। देखने में यानी इंसान है लेकिन इनकी शख्सियत और हरकतें जानवरों वाली हैं। उसके बाद हम यहाँ पर चलेंगे, ये मैं नहीं करूँगी, ये बड़ी मज़े की है और ये मैंने आप लोगों के लिए रखा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर और इसको खुद डिकोड कमेंट में कीजिएगा और मुझे बताइएगा। इसके दो अर्थ आते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव में तो मैं यहाँ बता दूँ कि बुलंदियों से जो सीढ़ियाँ नीचे आती हैं जो कि इंसान को बहुत ऊपर उठाती हैं, तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो डाउन टू अर्थ लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनको वही बुलंदी के ऊंचाई पर जाते हैं। जो बुलंदी से नीचे सीढ़ी आती है वो डाउन टू अर्थ लोगों को ऊपर लेकर जाती है, आसमान तक लेके जाती है, सक्सेस तक लेके जाती है। एक ये इसका बड़ा पॉजिटिव अर्थ है। दूसरा इसका एक नेगेटिव जो है वो बनता है, वो आप लोग इसको डिकोड करेंगे मेरे लिए, ये ऐसी क्योंकि ये मज़े की थी। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं कि यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि एक ये आप देख सकते हैं कि बड़ी अंधेरा और ये बड़ी डार्क सी पिक्चर है। इसके ऊपर यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि stories we tell can be a powerful catalyst for change, but the stories that silence us are the most potent. Stories we choose to believe and believe in are in the making of us. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो स्टोरियाँ हम बताते हैं वो तो ज़रूर चेंज लाती हैं ज़िंदगी में, लेकिन जो स्टोरीज़ हमें खामोश कर देती हैं या जिनको हम बयान भी नहीं कर पाते हैं, वो अक्सर जो हैं बहुत ही असर देने वाली होती हैं, बहुत पोटेंट होती हैं, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। आप देखें अक्सर हम अपनी जो दर्द हैं वो हर किसी से बयान कर लेते हैं, लेकिन हमारे एक दो ऐसे घाव होते हैं जिनको हम अपनी ज़बान पे भी नहीं ले पाते हैं, और जो हमारी खामोशी होती है वो ही जो है उसकी वजह से हम जो है चीज़ों में बदलाव नहीं ला सकते हैं। जैसे इस वक्त देख लीजिए कि सुशांत के केस में चलते हुए जो बहुत सारे लोग हैं जो सच जानते हुए भी नहीं बोल पा रहे हैं, तो
उसकी वजह से ये जो स्टोरी है सारी ये चेंज नहीं हो पा रही है। जो हम बोल देते हैं वो तो एक नैरेटिव बन जाता है, उससे चेंज ज़रूर आता है, लेकिन जो हम नहीं बोल पाते हैं वो बहुत गहरी चीज़ें होती हैं। और ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कहानियाँ जिन पे हम विश्वास करते हैं या जिनको हम जिनको हम हमेशा जिन पे हम विश्वास करना चाहते हैं वही हमें बनाती हैं। तो सुशांत जो है जिन चीज़ों पे विश्वास करते थे कि ऐसे बच्चों के ऊपर जो चीज़ें होती थी या जो भी अच्छाई के ऊपर वो विश्वास करते थे, उन्हीं कहानियों ने उनको बनाया और उसके बाद मार दिया गया। यानी वो क्योंकि उन्होंने इन बुरे लोगों का साथ नहीं दिया, तो वो जिस तरीके से एक अच्छाई की तरफ गए तो वो उनकी वही शख्सियत बनी, और अच्छे लोगों का क्योंकि ज़िंदगी में कुछ नहीं होता तो उनको मार दिया गया। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं यहाँ बार बार बताने की कोशिश कर रही हूँ, चीज़ें हैं ज़्यादा। अब आप लोग अगर देखना चाहें तो ज़रूर उसको कंटिन्यू कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ये 6 जून की है और आप यहाँ समझ सकते हैं कि मैं जो बार बार 7 जून की बात कर रही हूँ कि सारा कुछ 7 जून की रात से शुरू होकर 8 को हुआ है। 7-8 की कहानी है दिशा की, ना कि 8-9 की है। ये यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए 2 लोग हैं जो मिल रहे हैं और बहुत भावुक हो रहे हैं, रो रहे हैं एक दूसरे से मिलके, बहुत इमोशनल हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दम तोड़ रहा था कहीं एक बुज़ुर्ग, अच्छा लगा तेरा आना मेरे जाने से पहले। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं तो जाने वाला था तो तेरा आना मुझे बहुत अच्छा लगा, यानी कोई इनसे दिशा से आखिरी वक्त में आके मिला है, तो ये उसकी तरफ यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये 6 जून की बात है। फिर 7 जून की तस्वीर है। सॉरी, जब मैं इसको काट रही थी तो मेरे ख्याल से 7 जून मुझसे कट गया है। ये दिशा और सुशांत दोनों के ऊपर आती है। अगर हम सुशांत के ऊपर यहाँ पर सबसे पहले बात करना चाहें तो सुशांत का जो बेडरूम था वो बिल्कुल इसी तरीके का था। वहाँ पे एक पीछे ऐसा फ्रेम भी था और एक ऐसा ही बेड था जिसके ऊपर सुशांत लेटे हुए थे और जहाँ पे उनको मारा गया था। और ये दिशा के ऊपर भी आती है कि ये वही कमरे में उनके साथ जाके ज़्यादती की गई थी और वहीं उनकी हत्या भी की गई थी। तो ये दोनों जो हैं एक बंजर, एक ज़िंदगी के ख़त्म होने की तरफ इशारा करते हैं। तो ये 2 ज़िंदगियों की यहाँ पर बात है। और यहाँ पर अगर हम इनका ये पढ़ें, यूँ तो आज भी रहती हैं लोगों की यादें इस वीरानी में, फ़र्क बस इतना है कि रिश्तों ने घर छोड़ दिया। ये डेफ़िनेटली इस वक्त तो दिशा ही की बात कर रहे हैं कि उनकी जो यादें हैं वो उस वीराने यानी उस घर के अंदर रह गई हैं। यानी ज़ाहिर सी बात है कि अब जब भी उनको मारने वाले उस घर में जाएंगे तो उनको वो एक बात तो याद आएगी कि यहाँ पर किसी का उन्होंने हत्या की थी। तो ये दोनों ही की तरफ है, दिशा और सुशांत की तरफ। और ये 7 जून की तस्वीर है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये इन्होंने 7 जून को डाली है। तो यहाँ पर आप समझ जाइए कि 7 जून को पहले ही सब चीज़ें तय कर दी गई थी कि इनको मार दिया जाएगा। 7 जून को की जो रात को पार्टी शुरू हुई थी, जो 8 जून की लेट नाइट पार्टी चली है, ये यहाँ पर डिसाइड कर दिया गया था कि उनको अब मारना है, क्योंकि उनको ज़बरदस्ती उस पार्टी पे बुलाया गया था, वो जाना नहीं चाहती थी। उसके बाद 8 जून कि इनकी ये पोस्ट है। तो जैसे कहा जा रहा है कि 8 जो ऑफिशियल नैरेटिव है जिसको लेके हर कोई इस वक्त चल रहा है कि 8 और 9 जून की पार्टी थी। तो देखिए, अगर 8 और 9 जून की पार्टी होती तो ये जो महेश भट्ट थे ये यहाँ पर कुछ भी नहीं डालते, ये यहाँ पर पहले ये तस्वीर ना डालते ये। लेकिन यहाँ पर ये तस्वीर डालने में मैं बता दूँ कि देखिए यहाँ पर ये तस्वीर है, इसमें एक गुलाब है, गुलाब जैसे कि लड़की के लिए कहा जाता है, और ये देख ली यहाँ पर थोड़ा सा ख़राब होना शुरू हो गया, यानी ख़त्म हो गया है। तो इसका जो इशारा है वो जो ज़्यादती की गई है, यानी उनकी शख्सियत पे एक धब्बा लगा के उनको मारा गया था, पहले उनके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की गई है ग्रुप में। तो ये उस तरफ भी है, एक ये खून का निशान भी लग रहा है, और ये मुरझाने की तरफ भी है कि इसकी जान टूट गई है। और ये देख ली, ये अपने आप में अलग अकेले जो है पड़ा हुआ है, और ये एक पियानो के ऊपर है। तो पियानो जो है बजाया जाता है, यानी प्ले किया गया है, उन्हें उनके साथ खेल खेला गया है, उसकी तरफ भी है। फिर दूसरा, हम सबको पता है कि पियानोज़ जो हैं वो बड़ी बड़ी पार्टीज़ में प्ले किए जाते हैं, ऐसी जो पार्टीज़ होती हैं। तो ये दोनों उसी तरफ इशारा किया जाता है कि उस पार्टी में उनके साथ खेला गया और उनको मुरझा दी गई हैं, यानी उनको टेंटेड कर दिया गया, यानी उनके साथ जो भी उनके साथ ज़्यादती की गई इज्तिमाई जो उनके साथ सब लोगों ने की, उसकी तरफ है। फिर ये देख लें, 8 जून की है। मैं क्यों बार बार ये कहती हूँ कि 7 और 8 जून का ये वाक़या है, ना कि 8 और 9 का, क्योंकि 8 को सारा कुछ शुरू हो गया था। रिया ने भी दिशा के अकाउंट से 8 जून की दोपहर 12:30 बजे पोस्ट डाल दी गई थी। तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि यहाँ इन्होंने 8 जून को लिखा है, महकेगा अब कोई नगमा क्या, धुन तो तुम संग ले गए। यानी अब वो कह रहे हैं कि अब क्या कोई नगमा बहकेगा, यानी अब कौन बोलेगा धुन तो तुम संग ले गए, यानी अब वो नगमा, यानी वो जो पोइट्री है, वो जो तुम बात करना चाहते थे, अब वो बात तुम कैसे करोगे। उसकी जो धुन थी, यानी जो आवाज़ थी, वो तो कोई संग ले गया, यानी साथ ख़त्म चली गई धुन। क्योंकि दिशा जो थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुशांत के साथ मिल के करने वाली थी, उसमें दिशा की आवाज़ बहुत मायने रखती थी। तो जो वो नगमा सुनाना चाह रही थी
उसकी धुन यानी उनकी आवाज़ ख़त्म कर दी गई है। तो ये 8 जून को की गई है। अगर तो 9 जून का होता तो ये पोस्ट फिर 9 जून को होती, ना कि 8 जून को होती। उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं, 9 जून को उन्होंने कोई पोस्ट नहीं डाली है। अब ये इन्होंने जानबूझ के नहीं डाली होगी, ये दिखाने के लिए कि ऑफिशियल नैरेटिव से मैच हो जाए कि हम 9 जून को सब जो थे वो बहुत अपसेट थे। उसके बाद ये 10 जून की पोस्ट है जो इन्होंने यहाँ पर डाली है, ये सुशांत के लिए है। और ये क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं ये घड़ी है और इसमें बहुत कम समय रह गया है और आप देख सकते हैं कि सूरज भी पीछे डूब रहा है, यानी कि सुशांत की ज़िंदगी का सूरज डूबने वाला है, उसका वक्त बहुत कम रह गया है। अब इसमें यहाँ पर देखते हैं, होती है किसी के मुकद्दर में वक्त जैसी ज़िंदगी, ना रुकना है नसीब में, ना मंजिल का पता है। सुशांत की ज़िंदगी के ऊपर ये बात कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी एक वक्त जैसी थी, वो अब ठहरने वाली नहीं थी। उनके मुकद्दर में जो था, नसीब में रुकना अब नहीं था। अब क्योंकि दिशा तो चली गई हैं, अब इनकी बारी है और अब ये भी मारे जाएंगे, यानी अब इनके नसीब में रुकना नहीं है। पर उनको भी इस वक्त अपनी मंजिल का पता नहीं। सुशांत को उस वक्त तक अंदाज़ा नहीं था, यानी वो बेशक कह ज़रूर रहे थे कि अब मुझे मार दिया जाएगा, लेकिन उनको अपनी मंजिल का उस वक्त पता नहीं था। लेकिन ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अब तुम्हारे नसीब में भी रुकना नहीं है, यानी अब तुम रुकोगे नहीं इस दुनिया में, तुम चले जाओगे, तुम्हारा सूरज डूब जाएगा और बहुत कम समय तुम्हारे पास रह गया है। ये 10 जून की है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं 12 जून को। हमें पता है कि 13 जून दोपहर 2:30 बजे से सुशांत का व्हाट्सअप वगैरह जो था वो बिल्कुल यूज़ नहीं किया जा रहा था, और मैंने बहुत पहले ही बता दिया था कि 13 जून को सब कुछ हुआ है और 13 जून की शाम से ही हो गया था। तो जाहिर सी बात है कि 12 जून को इन सब ने डिसाइड कर लिया था। अब देखें यहाँ पर तस्वीर में एक बंजर ज़मीन है और ये बंदा एक ऐसी जगह चलते चला जा रहा है जहाँ पे कोई भी जो है मंजिल नहीं दिख रही, यानी ये एक इन्फिनिट जगह की तरफ वॉक करते हुए जा रहा है, यानी कि ये ऊपर जा रहा है ज़िंदगी में। जब आप यानी आप समझ लें कि ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी जगह ज़िंदगी नहीं है, तो ये एक बंजर की तरफ जा रहा है। दूसरा यहाँ पर आप देखें कि छत है, छाता है, तो छाता जो है वो साया देती है। साया जो होता है आपको घर देता है। साया आप कहते हैं ना, हमारे सर पे छत थी, तो छाता यानी इनके सर से छाता छीन लिया गया है, यानी इनके घर से जो एक छत है वो छीन ली गई है और इनको भेज दिया गया है ज़िंदगी की तरफ। देखें यहाँ पर कहा भी जा रहा है कि चल दिया है जो यूँ छोड़ के सब कुछ, दरारें उसमें भी कुछ कम ना होंगी। तो ये कह रहे हैं कि वो जो इंसान चला गया सब कुछ छोड़ के, वो चला गया, यानी उसके अंदर भी बहुत दरारें थीं, यानी उसके अंदर भी बहुत चीज़ें थीं, ऐसी नॉट्स थीं कि वो खुलने लगी थीं, तो हमने उसकी दरारों समेत उसको मार के ख़त्म कर दिया है। ये 12 जून को प्लान क्योंकि बन गया था। 13 और 14 की इनके पास कोई भी नहीं है। 15 जून की ये पोस्ट है। यहाँ पे मैं इसको फॉरेंसिक साइकोलॉजी के हिसाब से लूँगी, ना कि फॉरेंसिक साइंस के साथ। ये यहाँ पे 2 खून की बूंदें हैं, एक बड़ी बूंद है खून की और एक छोटी बूंद है खून की। बड़ी बूंद जो है, ये दोनों खून है दिशा और सुशांत का। बड़ा वाला दिशा का है, छोटा सुशांत का है, क्योंकि दिशा का खून पहले किया गया था और सुशांत का बाद में किया गया था। तो आप देखें, जब भी कोई चीज़ टपकती है, उसका जो स्ट्रोक होता है वो जो पहले टपकती है वो लंबा स्ट्रोक होता है, उसका वो ज़्यादा बह चुकी होती है। जो नई चीज़ टपकने लगती है उसका छोटा छोटा स्ट्रोक बनना शुरू होता है। तो ये यहाँ पर दिशा के खून को क्योंकि टाइम हो गया है और सुशांत का बिल्कुल अभी लेटेस्ट है, तो वो टपकना शुरू हो गया उसके खून की बूंदें, और यहाँ पर ये उसी की तरफ इशारा करता है। और यहाँ पर 15 जून को ये दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारा जो मिशन था वो अकम्प्लिश्ड हो गया है, हमने उनकी जानें ले ली हैं। उसके बाद यहाँ पर ये एक 16 जून की पोस्ट है जिसमें इन्होंने लिखा है कि व्हेन आई डिह्यूमनाइज समवन आई एम ऑल्सो डिह्यूमनाइजिंग माई सेल्फ। तो डिह्यूमनाइज कहते हैं कि जब आप किसी को उसके बेसिक राइट्स से खींच लेते हैं, आप उसको जानवरों की तरह रखने लगते हैं, स्लेव की तरह, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप में भी उस चीज़ को जो है करने की कोशिश यानी आप खुद भी एक जानवर बन जाते हैं। आपका भी जो राइट है एक अच्छे इंसान की तरह जीने का, आप उसको ख़त्म करके खुद भी विलन होकर जीने लगते हैं। और कहते हैं ना कि जब आप किसी से दिल और दिमाग में नफ़रत रखते हैं तो वो आपको खाती है, ना कि उस इंसान को जिसके लिए आपके दिल में नफ़रत होती है। तो जब आप किसी की बुरा चाहने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसमें आप इतने बहक जाते हैं, इतने जुड़ अंदर दफन हो जाते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को भी जो आपका राइट है नॉर्मली नहीं गुजार पाते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए कि एक पीछे एशेज़ में उड़ता हुआ शख्स है, तो ये सुशांत की एशेज़ को आप यहाँ पर ले सकते हैं कि वो उड़ गए हैं, वो आसमान की तरफ जो है वो जाने लग गए हैं। और पुलिस जो है फ़ौरन आ गई है, और ये जो है रिया है, और यहाँ पर रिया का गैंग है, जिसको पुलिस जो है आके जो है वो उनको यानी पुलिस आ तो गई थी, अब फिर पुलिस के बाद CBI आ गई। तो ये एक उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि यानी अब ये सारा केस जो है पुलिस की तरफ बन गया है। और
ये उसी की तरफ है। उसके बाद हम ये अगली पोस्ट की तरफ जाते हैं। ये दोबारा से ये बड़ी पॉजिटिव अर्थ और नेगेटिव दोनों के साथ है। पॉजिटिव में तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको कोई चीज़ ज़िंदगी में चाहिए वो बैठे बिठाई नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको उसका फल मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैं बच्चों की व्यापार और जो लड़कियों की तस्करी है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो जैसे कहा जाता है कि लड़कियाँ एक गुलाब की कली जैसी होती हैं। जब तक वो वर्जिन होती हैं वो एक कली होती हैं, जैसी वो वर्जिन नहीं रहती हैं तो वो कली नहीं, एक वो फूल बन जाती हैं। तो ये यहाँ पर ये वो छोटी छोटी कलियाँ हैं जिनको लाया जाता है, उन्हीं के बीच में ये बड़े बड़े फूल हैं। ये वही लड़कियां हैं जो ऑलरेडी जिनको इस धंधे में लगा दिया गया है। तो ये कह रहे हैं कि जब हमें इस तरीके की लड़कियों की ज़रूरत होती है तो हम उनको अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए जो है उनको प्लांट कर लेते हैं, यानी हम उनको अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं। और ये कह रहे हैं कि उनकी बारिश तो होगी नहीं, यानी उनको कोई उनकी प्लेट में ला के तो देगा नहीं, ऊपर से आसमान से तो वो टपकेंगी नहीं, तो ये ख़ुद जो है उनकी तस्करी करते हैं। और ये आप देख लीजिए कि ये जो हैं एक बॉर्डर से जुड़ी हुई हैं, तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि ये तस्करी कहाँ से की जाती है, ये कहाँ से आई जाती हैं और किस तरीके से आती हैं। तो ये एक फेंस है, तो ये यहाँ पर आप लोग इसको समझ सकते हैं। उसके बाद ये इनकी एक पोस्ट है, ये सुशांत के लिए, जिसमें इन्होंने लिखा है कि बनाना है तो अपने तसव्वुर से दुनिया बना के अपनी दुनिया उसमें रहना अच्छा नहीं। ये कह रहे हैं कि तुम अपनी इमेजिनेशन में तो दुनिया ज़रूर बनाओ, लेकिन उस इमेजिनेशन में रहना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। कि तुम इतने जो एक आइडियल होना चाह रहे हो दुनिया को लेके, वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। दुनिया आइडियल नहीं हो सकती। तुम अपने तसव्वुर और अपने इमेजिनेशन को ज़रूर रखो अपना आइडियल, लेकिन अगर ये तुम सोचोगे कि तुम उसी दुनिया में रह सकते हो, ये ऐसा मुमकिन ही नहीं है और ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो ये इन्होंने यहाँ पर भी इनको एक धमकी दी है। उसके बाद यहाँ पर एक आ जाते हैं, ये इनकी अपने और अपने लोगों के लिए पोस्ट है कि हेल इज़ नॉट पनिशमेंट, हेल इज़ ट्रेनिंग। यानी जो नरक है इन लोगों के लिए, नरक ये इनके लिए एक सज़ा नहीं है। ये यहाँ नरक में जाते हैं और ये अपने आप को ट्रेन करते हैं। यानी जब इनकी ज़िंदगी नरक बनने लगती है तो ये उस नरक में जलते नहीं हैं, बल्कि वहाँ से ट्रेन होके और अच्छे शैतान या डेविल बनकर निकलते हैं। तो ये सब कह रहे हैं कि जो तुम लोगों को लग रहा है कि तुम लोगों ने हमारी ज़िंदगी नरक बना दी है, ऐसा कुछ नहीं है। हम इससे बड़ा जो है निकल कर आएंगे, वापस शैतान बनकर आएंगे। और आप देख सकते हैं ये वापस इंसान निकल कर आ रहा है और ये काले किस्म का इंसान है, यानी एक विलन टाइप का इंसान है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे इनकी आखिरी पोस्ट है, और ये बड़ी 29 जुलाई की इनकी आखिरी पोस्ट है। इसके बाद इन्होंने कोई पोस्ट नहीं की। वो क्यों नहीं की? इनको इनके लॉयर्स ने और इनको सब ने कहा होगा कि अब ऐसा कुछ भी ना करो जो आगे जाके ज़्यादा सबूत इकट्ठे तुम लोगों की तरफ होने लगें। तो यहाँ पर ये एक इनकी पोस्ट है जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि there is no world out there to return to, it's broken and sick, we will have to return this shattered world and build it once again brick by brick। तो ये कह रहे हैं कि इस वक्त अभी तो कोई भी दुनिया जो है वो ऐसी नहीं है जिसमें हम वापस आ सकें। ये एक इस वक्त दुनिया जो है टूट गई है, सिक हो गई है। यानी ये हमें कह रहे हैं कि हमने इस दुनिया को तोड़ दिया और अभी हम बहुत सिक लोग इसके अंदर हैं, क्योंकि हम इनकी जो दुनिया को तोड़ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमें वापस आना है और हम वापस आएंगे और फिर हम इसको वापस आकर इस टूटी हुई दुनिया को, शैटर्ड वर्ल्ड को हम दोबारा से बिल्ड करेंगे, दोबारा से हम उसको बनाएंगे ब्रिक बाय ब्रिक, यानी ईंट रख के एक एक ईंट को हम दोबारा से इसको तामीर कर लेंगे। तो तुम लोग अभी जो भी कर रहे हो करो, हम इसमें वापस ही नहीं आ रहे। जैसे सूरज पंचोली या सोनाक्षी सब यहाँ से चले गए हैं, ये सब इसलिए यहाँ से गायब होना शुरू हो गए कि अभी ये कह रहे हैं कि जो हम लोगों ने इस वक्त दुनिया को सिक बनाया हुआ है इन लोगों के हिसाब से, जब ये सही हो जाएगा, जब ये सारा तूफ़ान थम जाएगा, फिर ये लोग वापस आएंगे और फिर से अपनी दुनिया को दोबारा से बिल्ड कर लेंगे। इनके लिए मुश्किल नहीं है। और ये टूटी दुनिया में से, यानी एक ये टूटा जो क्या ज़मीन है इसमें से कि फूल खिलता हुआ दिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तुम इस वक्त कितनी भी दुनिया को तोड़ लो, हम दोबारा से इसी तरह खिलेंगे। तो ये उसी की तरफ है। और ये सारी, मैं जानती हूँ वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ये सारी चीज़ें थीं। और महेश भट्ट ही जो हैं रिया के जो हैं वो उस्ताद हैं, उनके टीचर हैं। जैसे रिया कह भी रही थी कि मैंने सुशांत को जो भी दिया है अपने टीचर के कहने पे दिया है। ये सुशांत महेश भट्ट ही हैं। और करसी चावड़ा जो थे वो वही थे जो सुशांत का इलाज कर रहे थे। और करसी चावड़ा जो हैं वो परवीन बाबी, देविया भारती सबका इलाज कर चुके हैं। तो ये सबको ही घोषित पागल कर देते हैं। तो ये यहाँ पर इन्हीं के ऊपर है। और रिया इनके साथ काफ़ी उसमें भी थी, क्या कहते हैं, पता नहीं, मैं भूल चुकी हूँ बोल के। तो आप लोग लिख दीजिएगा मैं यहाँ क्या कहना चाह रही हूँ। मैं भूल गई हूँ, मैं थक चुकी हूँ। आप सोचें सिंगल टेक ये वीडियो है 54 मिनट्स की, लंबी ज़रूर है, लेकिन इसमें जो सारी बातें थीं वो बहुत अपने आप में ज़रूरी थी। और मैं चाहती तो मैं आखिरी की जो पोस्ट थी उनकी कुछ दिनों की, उसके ऊपर मैं बात कर लेती,
लेकिन मैंने शुरू से इसलिए कुछ पोस्ट पे बात करने की कोशिश की कि आप लोगों को उनका दिमाग और माइंड समझने की जो है समझ आ जाए। अगर आप लोगों ने आखिर तक वीडियो देखी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरी इतनी मेहनत से बनी हुई सिंगल टेक में, जिसमें मेरा गला भी ख़राब है और आप लोग सुन सकते हैं कि मुझे बार बार ख़राश भी हो रही है गले के अंदर, तो उसके साथ साथ भी मैंने ये पूरी सिंगल टेक वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए की है कि आप उस खुजली वाले बुढ़े बाबू को समझ सकें। तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, और मेरे साथ इतने 55 मिनट तक बने रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।